तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। तो चैप्टर 3 के जो थ्योरी ऑफ एरर्स चैप्टर था उसके अगले टॉपिक है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। तो इसके बारे में जानते हैं। पहले ये वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है और इसकी सहायता से कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट करने को जानने के लिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ टर्म हमें पता होने चाहिए। तो पहले उसके बारे में जानेंगे। तो क्या क्या पढ़ना है हमें। व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पर उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज लिस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होता है। उसके बाद जानेंगे जीरो एरर क्या होता है। जब ये हम दोनों बातें जान जाएंगे तब हम ये समझ पाएंगे कि वर्नियर कैलिपर से मेजर कैसे किया जाता है। तो लास्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू मेजर लेंथ बाई वर्नियर कैलिपर्स। आगे देखिए, जैसे ये मीटर स्केल है। मीटर स्केल से हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें ये देखिए लिखा है 0 1 2 3। ये किसमें होता है, हमारा मीटर स्केल सेंटीमीटर में लिखा होता है। और इस हर एक सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं छोटे छोटे। ये खाना है आपके 10 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो हर एक भाग जो है, जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है 1 mm के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 1 सेंटीमीटर है और ये 10 भागों में बटा हुआ है। एक भाग आपका 1 mm के बराबर होता है। जैसे यहाँ से यहाँ की लंबाई जो होती है 1 mm के बराबर होती है। तो अगर किसी वस्तु को मेजर करना है हम, तो उसको इस स्केल से आसानी से मेजर कर पाते हैं। तो अगर इस स्केल से अगर पूछा जाए कि मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर किया जा सकता है, तो हम यही कहेंगे कि इस मीटर स्केल से हम मिनिमम 1 mm का वस्तु अगर होगा लंबाई उसकी, तो वो मेजर कर पाएंगे। इससे छोटी होगी तो हम वो बता नहीं सकते। ठीक है, जैसे है एक छोटी वस्तु है, इसकी मिनिमम डिस्टेंस है 1 mm। तो 1 mm से अगर ये छोटी वस्तु होती तो कितना होता वो तो हम नहीं बता पाते हैं। और इससे बड़ी होती तो हम ये कंफर्म तो बता ही पाते हैं कि यहाँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो अगर हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई वस्तु होती 4.2 सेंटीमीटर का, इसका मतलब क्या है, ये 4 सेंटीमीटर इस बड़े वाले स्केल पर मेजर कर पा रहा है। और इसके जो छोटे छोटे खाने हैं, उस छोटे खाने में ये 2 mm पर आगे बढ़ा हुआ है। 4 सेंटीमीटर के बाद 2 mm आगे बढ़ा हुआ है। दोनों को एक साथ लिखना हो तो 4.2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, अगर इसी को अलग अलग लिखना हो हमें, लिखेंगे क्या, 4 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर। और 0.2 सेंटीमीटर कहने का मतलब हो गया 2 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि इस मीटर स्केल से हम मेजर कर पा रहे हैं उस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 2 mm। ठीक है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसी को बोला जाता है लिस्ट काउंट। इस मीटर स्केल का अगर पूछा जाएगा लिस्ट काउंट कितना है, तो हम बताएंगे इसका लिस्ट काउंट है 1 mm, क्योंकि ये मिनिमम 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को मेजर कर पाएगा। ठीक, तो डिफिनेशन क्या होगा लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट को हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक। लिखा है कि द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाई ईच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक ठीक है, तो हर इंस्ट्रूमेंट की जो लिस्ट काउंट होती है अलग अलग होती है। जैसे मीटर स्केल के लिए यहाँ पर 1 mm है, उसी तरह वर्नियर के लिए कुछ और होगी। कोई और मेजरिंग डिवाइस है तो उसके लिए कुछ अलग होगा। ठीक, देखते हैं आगे अब। जैसे मीटर स्केल होता है उसी तरह वर्नियर कैलिपर्स से भी मेजर किया जाता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स का यूज हम क्या करते हैं, ये 1 mm से भी कम डिस्टेंस को मेजर कर पाता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज करने का मतलब है कि हम जो मीटर स्केल से मेजर कर पा रहे हैं उससे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्नियर कैलिपर से मेजर कर पाएंगे। क्योंकि मीटर स्केल में जो होता है मिनिमम डिस्टेंस हम 1 mm का मेजर कर पाते हैं और वर्नियर कैलिपर इससे भी छोटा मेजर कर पाता है। तो कितना छोटा मेजर कर पाता है अभी देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स के जो अलग अलग इसके भाग होते हैं इसको जान लेते हैं कि कैसे इसको क्या क्या नाम है। देखिए इसमें सबसे पहले ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से 0 से लेकर स्टार्ट किया है 1 2 3 4 करके, ये इंच में दिया हुआ है ऊपर। तो ये आपका मेन स्केल बोला जाएगा। ठीक, मेन स्केल है। और नीचे भी में
भी लिखा है 0 1 2 3 4 से लेकर 11 12 तक है। ये 5 इंच ऊपर लिखा हुआ है 5 इंच तक, और नीचे 12 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये भी, इसको भी बोला जाएगा मेन स्केल। तो मेन स्केल है। इसमें मेन स्केल में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेट्रिक स्केल है, और ऊपर लिखा हुआ है इम्पेरियल स्केल। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे पहले जब लोग मेजरमेंट करते थे तो इंच में, फुट में, माइल्स में ये ज्यादातर यूज होता था। ठीक है, तो उसके लिए ये लिखा गया है इंच। नहीं तो अब तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये मेट्रिक स्केल यूज करते हैं, यानी कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यानी कि जो भी यूनिट है वो 10 गुना से बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में है। हमने दूसरे चैप्टर में यूनिट और एंड मेजरमेंट में देखा ही था। सबसे जो छोटा था यूनिट लेंथ की 7 पॉइंट हमने याद करवाया था, उसमें पहले नंबर पर था मिलीमीटर था। हाँ, दूसरे नंबर पर था हमारा सेंटीमीटर था, तीसरे नंबर पर डेसीमीटर था। तो ये जो यूनिटें हैं, इसका 10 गुना सेंटीमीटर है और इसका 10 गुना डेसीमीटर है, इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा मीटर है। तो ऐसे हम 10 गुने के अंतराल पर ये बढ़ता हुआ जा रहा था। तो इसमें हम मेजरमेंट अगर कोई वस्तु का करते हैं तो वो आसानी से हम मेजर कर पाते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर पाते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। इसलिए हम ज्यादातर ये पद्धति अपनाते हैं। ठीक है, ये वाला अब ज्यादा यूज नहीं होता है इम्पेरियल स्केल। इसलिए फिलहाल दोनों दे दिया है, तो हम इसमें मेजरमेंट करेंगे मेन स्केल में, क्या है, सेंटीमीटर में। अब उसी तरह यहाँ भी जो वर्नियर का पार्ट है, इसमें भी ये छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। यहाँ पर नीचे भी बना हुआ है, ऊपर भी बना हुआ है। उसी तरह ये ऊपर वाला जो वर्नियर का, इसको बोला जाता है, दोनों को वर्नियर स्केल बोला जाएगा। लेकिन ऊपर वाले को उसी तरह जैसे इसमें लिखा गया है इंपेरियल स्केल, उसी तरह इसमें भी इंपेरियल स्केल है। और ये वर्नियर स्केल का ये बोला जाएगा हम मेट्रिक स्केल बोला जाएगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है और ये ऊपर वाला इससे रिलेटेड है। ठीक, तो जब भी हम छोटे डिस्टेंस को मेजर करना है तो इन दोनों का हमें यूज करना होगा, ये मेन स्केल का और ये वर्नियर स्केल का। दोनों की सहायता से हम पता करते हैं कि किसी वस्तु को छोटी से छोटी डिस्टेंस कितना मेजर कर पाते हैं। और ये रिटेनर इसको बोला जाता है, इसको हाथ से, अंगूठे से आगे पीछे किया जाता है। जैसे ये वस्तु यहाँ पर रखी गई है, तो ये वस्तु जब रखी गई है तो इसको अगर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इस, और इसके वर्नियर के ये दोनों जॉ होते हैं, एक्सटर्नल जॉ बोला जाता है, तो ये आगे पीछे होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जॉ का काम क्या है, यहाँ पर, यहाँ इसमें वस्तु को रखा जाता है और बाहरी डायमीटर या बाहरी लेंथ जो अगर मेजर करना हो तो यहाँ पर वस्तु को रख कर मेजर करते हैं। और इसी तरह ये इंटरनल जॉ लिखा है, इसको हम J1 J2 बोल सकते हैं। उसी तरह ये भी है एक्सटर्नल जॉ का J1 J2, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। इसमें वस्तु को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें वस्तु का अगर इंटरनल डायमीटर अगर मेजरमेंट करना हो तो हम यहाँ पर वस्तु को रखते हैं। जैसे अगर ये वस्तु रहा है, इसका ये डायमीटर, रेड वाले पार्ट है जो देख रहे हैं, इसका डायमीटर अगर हमें मेजर करना हो तो इस वस्तु को उठाकर यहाँ पर रखते हैं, ताकि ये इसके दोनों जॉ इस वस्तु के अंदर हो, तो हम उसकी लंबाई यानी कि डायमीटर पता कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है टू मेजर डेप्थ, अगर डेप्थ मेजर करना है तो उसी तरह ये इस रिटेनर को हम पीछे खिसकाएंगे, उसी तरह ये आगे खिसकता जाएगा और इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो अगर किसी वस्तु का अगर डेप्थ मेजर करना हो, जैसे सिलेंडर है मान लीजिए, और सिलेंडर की ये गहराई मेजरमेंट करनी हो ये वाली, तो क्या करेंगे, ये वाला सिरा इसके अंदर रखेंगे और जितना ये दूरी होगा उतना ये और बढ़ाते जाएंगे, जब तक कि इसका ये वाला सिरा यहाँ पर टच ना कर जाए। जब टच कर जाएगा तो हम यहाँ पर रीडिंग देख लेंगे फिर मेन स्केल में कितना है और वर्नियर कितना बता रहा है। तो ये डेप्थ मेजर करने के लिए है पत्ती। ठीक है, उसी तरह ये और आगे है कि पेंच लॉकिंग स्क्रू इसको बोला जाता है, यानी कि अगर जब भी मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो जब रीडिंग देखने जा रहे हैं तो इसको क्या करिए, आप कस लीजिए। कस देने से क्या होगा कि जो भी रीडिंग होगा वो खिसकेगा नहीं अपने आप से, या किसी गलती की वजह से खिसकेगा नहीं।
वस्तु को रखने के बाद यहाँ पर ये कस देंगे तो ये आगे पीछे फिर नहीं हो पाएगा, और आगे पीछे नहीं हो पाएगा तो आप आसानी से पहले रीडिंग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्नियर कैलिपर से हम किसी वस्तु की गहराई मेजर करना हो तो मेजर कर सकते हैं, बाहरी डायमीटर मेजर करना हो, लेंथ मेजर करना हो तो वो मेजर कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल उसका डायमीटर मेजर करना हो तो वो मेजर कर सकते हैं। जैसे ये एक वस्तु रखी गई है, इसमें हमें 3 लेंथ हो गए हैं। यहाँ पर अगर हम बताना, अगर हमें ये डायमीटर पता करना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इंटरनल जो है ये J1 और J2, इसको क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे, जैसे यहाँ पर ऐसे रख देंगे। उसके बाद जब रखने के बाद यहाँ पर रीडिंग देखेंगे कि कितना है, मेन स्केल में देखेंगे और वर्नियर स्केल में देखेंगे। ठीक है, दोनों नोट कर लेंगे, फिर आगे फिर बताते हैं कि नोट करने के बाद उसको कैसे हम पता करेंगे डिस्टेंस, कि कितना इसका डायमीटर है। उसी तरह एक तो ये इंटरनल डायमीटर मेजर हो गया, और अगर ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना हो ये वाला पार्ट, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वस्तु को रखेंगे J1 और J2 के बीच में जो एक्सटर्नल जॉ है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसी वस्तु की डेप्थ मेजर करना हो, या फिर ये बोल लीजिए ये मोटाई मेजर करनी है, ये वाला पार्ट, ठीक है, या ये पार्ट मेजर करना हो तो इस वाले पत्ती से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अब लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। जैसे मीटर स्केल का आपका सबसे छोटा डिस्टेंस होता है 1 mm, मेजर कर पा रहा है, उसी तरह हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर से मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर पाते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको देखते हैं। तो लिस्ट काउंट पता करने के लिए, यानी कोई छोटा से छोटा डिस्टेंस जिससे इस वर्नियर की सहायता से मेजर कर पाए, तो क्या करते हैं, जैसे ये हाथ से रिटेनर को हम खिसकाकर इन दोनों जॉ को पास में टच करवाते हैं। टच करवाने से क्या होगा कि जो वर्नियर का जीरो है, यहाँ पर देखिए जीरो लिखा हुआ है, ये वर्नियर का जीरो है, और जो मेन स्केल का जीरो है वो जीरो दोनों एक ही सीध में आ जाते हैं। जब दोनों एक ही सीध में आ गए हैं, इसका मतलब कोई मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है, यानी मेजरमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। अगर कोई वस्तु नहीं रखेगा तो लंबाई कितनी बताएगा, ये वर्नियर जीरो ही बताएगा। इसका कहने का मतलब है जो मेन स्केल का और जो वर्नियर का जीरो वो एक सीध में होगा, अगर कोई डिस्टेंस उनके बीच नहीं होगा तो, यानी कि वस्तु नहीं है तो कोई डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है तो जीरो होना चाहिए यहाँ, और जीरो बता भी रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब देख लेंगे कि दोनों जीरो एक सीध में हैं, अगर इसी पार्ट को हम जूम करके दिखाएं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका है ये 0 1 लिखा हुआ है, ये किसमें है, सेंटीमीटर में। ठीक है, और इसके जो छोटे छोटे खाने हैं ये 1 mm है, तो ये 1 mm है, 2 mm, 3 mm, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10 mm है। ठीक है, तो ये आपका मेन स्केल बोला जाएगा। मेन स्केल में 0 से लेकर 1 तक ये 10 mm हो गए, ये वर्नियर स्केल। तो वर्नियर पर आप देख रहे हैं जो मेन स्केल में 0 से लेकर 9 तक खाने बने हुए हैं, उसी 9 खाने में, यानी कि 9 खाना कितने बराबर होगा, 9 mm के बराबर होगा, और उसी 9 mm में वर्नियर के 10 खाने के बराबर डिस्टेंस है। ठीक है, वर्नियर का देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 खाने हैं, और इसी 10 खाने में वर्नियर का जो मेन स्केल का है वो 9 mm के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 10 खाने वर्नियर स्केल बराबर है 9 खाने, यानी कि 9 खाने का मतलब 9 mm के बराबर। ठीक है, तो ये एक भाग जो है, ये एक भाग कितने के बराबर होगा वर्नियर का, ये हम निकाल सकते हैं, 1 भाग या 1 खाना वर्नियर का 9/10 mm के बराबर हो जाएगा। 9/10 क्या होगा, 0.9 mm। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो मेन स्केल का एक खाना है वो ज्यादा बड़ा है एक खाना वर्नियर स्केल की।
क्योंकि वर्नियर का स्केल देखिए 0.9 mm के बराबर है। ठीक है, ये 0.9 है क्या है, एक वर्नियर स्केल के बराबर है। और एक मेन स्केल किसके बराबर होता है, ये 1 mm के बराबर होता है। ये तो बताइए 1 mm बड़ा है या 0.9 mm बड़ा है, 1 mm बड़ा है। इसका मतलब जो एक खाना मेन स्केल का वो बड़ा है, एक खाना ये वाला, तो ये एक खाना बड़ा है वर्नियर से। अब देखिए ये भी खाना हमें पता है, ये कितना खाना है, इसका डिस्टेंस अगर मेजर किया जाए तो ये 0.9 mm है। और ये बड़ा वाला मेन स्केल में एक खाना मेजर किया जाए तो ये इसका डिस्टेंस है 1 mm। तो पूछा जाएगा कि ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो छोटा खाना है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है। वो गैप अगर हम पता कर लें, वही गैप तो मेजर कर पाएगा ये लिस्ट वर्नियर कैलिपर। क्योंकि डिस्टेंस तो हम ये भी मेजर कर पा रहे हैं और ये भी मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस वही मेजर नहीं हो पा रहा है। तो उसको मेजर डायरेक्ट ना मेजर करके इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। कैसे, वो हम क्या करेंगे कि जो वन खाना मेन स्केल का है उसमें से जो वर्नियर स्केल का एक खाना उसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो ये हम छोटा से छोटा वो डिस्टेंस होगा वो हम मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो खाना वो कितना डिस्टेंस होगा वो देख लेते हैं। एक खाना मेन स्केल पर कितना है, 1 mm माइनस, और वर्नियर स्केल का एक छोटा खाना कितना है, 0.9 mm। तो एक में से 0.9 mm घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0.1 mm। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस मेजर कर पा रहा है लिस्ट काउंट, ये वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर पाएगा। इसलिए इस वर्नियर कैलिपर्स का हम बोलेंगे लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm। यानी कि यही डिस्टेंस जो छोटी छोटी डिस्टेंस है जिसको ये वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर पाएगा। ठीक, अगर वर्नियर कैलिपर्स में ये 10 खाने के बजाय 11, 12, 15, 20 खाने हो तो उसके अनुसार उसका लिस्ट काउंट बदल जाएगा। तो एक जनरल फॉर्म में क्या होता है लिस्ट काउंट वर्नियर का, वो अगर हम कैलकुलेट कर लें तो आसानी होगा। तो ये जो वैल्यू आया है 0.1 mm, वो सिर्फ इसी वर्नियर कैलिपर्स की आया है। अगर किसी वर्नियर कैलिपर्स में 10 खाने के बजाय 15 खाने हो, 18 खाने हो, तब वो क्या वैल्यू लिस्ट काउंट उसका बदल जाएगा। तो इसलिए हमें एक जनरल फार्मूला पता होना चाहिए जिससे कि किसी भी वर्नियर कैलिपर्स का हमें पता चल जाए, उसका लिस्ट काउंट निकालने में आसानी हो, जल्दी से तुरंत बता पाए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि n खाना इसका वर्नियर स्केल पर जो है छोटे छोटे खाने हैं, n खाना वर्नियर का अगर n-1 छोटे छोटे खाने खाने लिखिए, खाने की जगह खाने, n-1 खाने मेन स्केल के बराबर है। जैसे इसमें है, यहाँ पर देख रहे हैं वर्नियर वाला क्या है, यहाँ पर बड़ा खाना तो छोटे है इसलिए इसमें संख्या ज्यादा हो गई है। तो उसी के अनुपात में अगर देखा जाए, n खाना वर्नियर स्केल, n-1 खाना मेन स्केल के बराबर है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि एक छोटा खाना वर्नियर स्केल का किसके बराबर हो जाएगा मेन स्केल के टर्म में, हम बोलेंगे n-1/n, ये मेन स्केल के टर्म में हो जाएगा। ठीक है, वन छोटा खाना वर्नियर स्केल का n-1/n बड़े वाले मीटर स्केल के एक खाने के बराबर है। ठीक, तो अगर लिस्ट काउंट पूछा है तो लिस्ट काउंट के लिए हम क्या बताएं कि जो मेन स्केल है, एक छोटा खाना मेन स्केल में से अगर एक छोटा खाना वर्नियर स्केल को हटा दिया जाए तो यही डिस्टेंस जो है वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं वन मेन स्केल के लिए 1 mm। जनरली क्या होता है मेन स्केल पर वो mm में ही होता है। ठीक है, इसलिए हमको जो एक छोटा खाना है मेन स्केल पर उसको हम डायरेक्ट हम क्या लिख दिए 1 mm लिख दिए, इतना माइनस। और वर्नियर स्केल पर एक वर्नियर स्केल पर क्या लिख सकते हैं n-1/n, n-1/n मेन स्केल।
तो मेन स्केल का खाना जो होगा वो कितना है, एक खाना 1 mm के बराबर है। ठीक है, वो यहाँ पर कर देती हूँ। अब इसको अगर घटाएं तो हो जाएगा आपका, ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा 1/n mm। ठीक है, यानी कि n क्या हमने माना था, वर्नियर स्केल में ये टोटल कितने छोटे छोटे खाने हैं बने हैं इसके, और ये वन क्या हो गया, एक मेन स्केल का एक खाना हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 mm/n। 1 mm क्या है, एक तरह से आप देखेंगे ये जो मेन स्केल का एक खाना है उसी का डिस्टेंस है। और n क्या है, n हमने क्या माना था कि जितने भी ये वर्नियर स्केल पर खाने बने थे वो टोटल खाना है। यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे एक छोटे से टर्म में हिंदी में बोले, हाँ, याद करने के लिए तो बोल सकते हैं, मुख्य पैमाने के एक खाने की माप ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, डिवाइड कर देंगे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 10 के बजाय 20 वर्नियर स्केल छोटे खाने रहते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, तब यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 mm/20 कर देते हैं। ठीक है, अगर 10 के बजाय 15 रहता तो यहाँ पर 15 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से फार्मूला हो गया लिस्ट का, यानी छोटा से छोटा डिस्टेंस जो वर्नियर कैलिपर से मिलकर किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम याद रखे रहेंगे, मुख्य पैमाने के एक खाने की माप अपॉन वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। अब आगे चलते हैं, जीरो एरर क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए, जहां भी ये वर्नियर कैलिपर्स बनता है या जिस फैक्ट्री में बनता है तो जरूरी नहीं है कि वो सबसे अच्छा ही वर्नियर कैलिपर्स बनता हो, उसमें कुछ त्रुटि भी आ सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसके एक्सटर्नल जो हमने बताया था J1 और J2 ये नाम है, इन दोनों को आपस में जब टच करवाते हैं तो हमें जीरो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो एक सीध में आना आना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था, अगर एक सीध में आ रहा आता था तो हम कहते हैं कि इसके बीच कोई वस्तु रखी नहीं गई है, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस जीरो है तब बताएगा, अगर वस्तु नहीं रखी गई है तो जीरो बताना चाहिए, और यानी कि जीरो मेन स्केल का वर्नियर स्केल का जीरो एक सीध में होना चाहिए। लेकिन किसी त्रुटि की वजह से इन दोनों जॉब J1 और J2 को टच करवाने के बाद भी मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक सीध में नहीं आ पाता है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये मेन स्केल का जीरो है, इसका लाइनिंग आया है यहाँ पर, और ये वर्नियर स्केल का है जीरो, तो इसका लाइन यहाँ पर है, उनके दोनों के बीच कुछ ना कुछ गैप है, तो ये क्या है, त्रुटि आ गई है। इस त्रुटि को बोला जाता है जीरो एरर। तो यानी कि जब भी मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो एक सीध में नहीं होता है तो उसको बोला जाता है जीरो एरर। अब ये जीरो एरर जो वर्नियर स्केल का जीरो है, कभी राइट साइड रहता है इस मेन स्केल के जीरो से, या और कभी लेफ्ट साइड भी रहता है। यानी कि हम बनाना चाहें, अगर ये मेन स्केल का जीरो है तो ये वर्नियर स्केल का जीरो, कभी ऐसे आप देखेंगे और कभी ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के एरर होते हैं, इसको बोला जाता है पॉजिटिव एरर और एक को बोला जाता है निगेटिव। एक मिनट, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये जीरो है आपका मेन स्केल का, और ये है आपका नीचे वर्नियर स्केल का। तो वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड आ रहा है। ठीक है, जब लेफ्ट साइड आता है तो इसको बोला जाता है निगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, निगेटिव जीरो एरर। और इसमें क्या है देखिए, ये वर्नियर स्केल है, यहाँ पर ये मेन स्केल है, तो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड अगर वर्नियर स्केल का जीरो आया है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर बोला जाएगा।
ठीक है। तो ये दो टाइप के आपके एरर होते हैं, जीरो एरर। एक को बोला जाता है पॉजिटिव एरर, दूसरे को निगेटिव एरर। इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए जीरो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जीरो एक सीध में है। इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है। इसमें बोला जाएगा नो जीरो एरर। और इसमें क्या है, निगेटिव जीरो एरर, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर। जब भी राइट साइड है वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से तो पॉजिटिव, और जब भी लेफ्ट साइड आए वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो से, तब इसको नेगेटिव एरर। तो कैसे पढ़ा जाता है कि ये एरर है कितना, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए ये देखा जाता है इसमें कि वर्नियर का जो कौन सा भाग है मेन स्केल की किसी भी खाने से मैच कर रहा है एग्जैक्टली। जैसे इस वाले में देखेंगे हम, यहाँ पर आपका 5 6 7, ये जो सातवां खाना है वर्नियर स्केल का, वो एकदम मैच कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, मेन स्केल से मैच कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे उसी तरह पॉजिटिव जीरो एरर में, यहाँ 5 और यहाँ पर देखिए 6, ये जो छठवां भाग है, ये छठवां भाग मेन स्केल से एकदम मैच कर रहा है ये, ठीक। तो एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जब पॉजिटिव जीरो एरर रहता है तो इसको पॉजिटिव के साथ लिखते हैं, और जब निगेटिव जीरो एरर रहता है तो उसको निगेटिव के साथ लिखते हैं। क्या करते हैं, जो खाना मैच कर रहा है मेन स्केल से, वो खाना इनटू उस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो कितना आएगा ये वैल्यू, 6 इंटू लिस्ट काउंट। अब वर्नियर स्केल का भी कैलकुलेट किया था, वो कितना होता है 0.1 mm। तो ये कितना हो जाएगा 0.6 mm। यानी कि ये जो गलती है पॉजिटिव जीरो एरर, उसमें क्या है 0.6 mm गलती है। इसको हमेशा जब भी एरर आता है तो उसको एक्चुअल रीडिंग अगर पता करना हो तो उसको हमेशा इस जीरो एरर को घटाया जाता है, तो हमारा एक्चुअल रीडिंग आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर ये निगेटिव जीरो एरर अगर निकालना है कितना गलती है इसमें, तो क्या करते हैं, इसमें जितने भी इसमें टोटल भाग हैं वर्नियर स्केल में, टोटल कितने हैं 10 भाग हैं, 10 माइनस किया जाता है जो भी खाना मैच कर रहा है मेन स्केल से। यहाँ पर देखें हम, सातवां खाना मैच कर रहा था मेन स्केल से, तो यहाँ 10 माइनस 7 कर देते हैं, ठीक है। 10 माइनस 7 कितना आ गया 3, इसी में लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये वैल्यू जो है निगेटिव के साथ लिखते हैं क्योंकि ये निगेटिव जीरो एरर है। तो माइनस ये 3 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, इस वैल्यू को लिखेंगे माइनस 0.3 mm, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर पॉजिटिव एरर है, यानी कि जब वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड है, तो जो खाना मैच कर रहेगा उसमें डायरेक्ट लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर निगेटिव एरर है तो टोटल खाने जितने हैं वर्नियर के, उस खाने में से घटाएंगे जो खाना मैच कर रहा है मेन स्केल से। यहाँ से देखिए टोटल 10 खाने थे, उसमें सातवां मैच कर रहा था खाना वर्नियर का मेन स्केल से, तो 7 घटा दिए, उसके बाद हमारा ये निगेटिव जीरो एरर आ गया है, ठीक है। देखिए इसको हम, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये निगेटिव एरर के लिए ये टोटल भाग में से जो खाना मैच कर रहा है उसको पहले घटाकर लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और पॉजिटिव एरर में जो खाना मैच कर रहा है उसमें लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है कि जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड विथ प्रॉपर साइन, यानी कि पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, निगेटिव एरर है तो निगेटिव के साथ लिखेंगे। उसको जो भी रीडिंग आ रहा होगा किसी वस्तु का मेजरमेंट करने में, उसमें हमेशा इसको घटाएंगे। जैसे किसी वस्तु की लेंथ मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए 6.7 mm आया, ठीक है। वो हमने अगर मेजर कर लिए पहले ही और हमने नहीं देखा कि उसमें एरर है कि नहीं, बाद में भी ये एरर यानी कि त्रुटि आप देख सकते हैं बाद में भी, और या फिर चाहें तो पहले भी आप देख सकते हैं कि उसमें त्रुटि है कि नहीं। तो मान लीजिए उसमें -0.7
mm का उसमें क्या है, नेगेटिव 0 एरर है, तो इसको घटाना पड़ेगा माइनस साइन के साथ, -0.3 mm ये घटाना होगा, तब जाके हमारा एक्चुअल रीडिंग आएगा उस ऑब्जेक्ट का। ये कितना हो जाएगा, 7.0 हो जाएगा, 7.0 mm। ठीक है, तो ये एक्चुअल लेंथ है, क्योंकि हम जब मेजर किए थे उसका रीडिंग लिए तो 6.7 आया, तो उसमें निगेटिव ये एरर बता रहा था, तो निगेटिव एरर करने का मतलब उसका लेंथ जो है इतना कम ही बता रहा था। एक्चुअल लेंथ उसका लेकिन क्या है, 7 mm है। ठीक है, 7 मिलीमीटर, तो ये उसका एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। तो ऐसे पहले हम उसका क्या नाम है, वर्नियर कैलिपर्स का एरर देखेंगे कि निगेटिव एरर है कि पॉजिटिव एरर है, फिर उसको हमेशा ही पॉजिटिव एरर रहे चाहे निगेटिव एरर रहे, हमेशा उसको घटाएंगे, तब हमारा एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि वर्नियर कैलिपर से मेजर कैसे किया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक्चुअल मेजरमेंट करना है, उस वस्तु का एक्चुअल रीडिंग लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी रीडिंग आया है उसमें से हमेशा घटाएंगे, जो भी अगर पॉजिटिव एरर आया या फिर निगेटिव एरर आया, दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तब जाके हमारा एक्चुअल मेजरमेंट यानी कि एक्चुअल रीडिंग आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक वस्तु है, इस वस्तु का हमें ये बाहरी भाग का लंबाई पता करना है। ठीक, ये बाहरी भाग का लंबाई पता करने के लिए इसको एक्सटर्नल जॉ में हमने लगा दिया है, और यहाँ पर हम देखेंगे रीडिंग। रीडिंग क्या है, यहाँ पर आ रही है जो मेन स्केल है, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं मेन स्केल है, और ये वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल में हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये 1.5 हो गया, 6, 7, 8, यानी कि 1.8 तक तो आसानी से मेजर कर पा रहे हैं इस मेन स्केल को देखकर। उसके बाद थोड़ा सा आगे है, वो कितना आगे है वो हमें नहीं पता है, तो वो पता करने के लिए क्या करेंगे, ये वर्नियर स्केल का देखेंगे कौन सा भाग इस मेन स्केल के खाने से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो पहला खाना है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के 1.9 mm वाले खाने से एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, अगर ये खाना इससे मैच कर रहा है, कौन सा खाना है, वर्नियर का पहला खाना है। ठीक, तो जो वर्नियर स्केल से जो रीडिंग आ रही है वो कितना आएगा, वन, जो भी खाना मैच कर रहा है, इसका पहला खाना मैच कर रहा है, तो पहले खाने में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, इसी वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या है, 0.1 mm, ये कितना हो जाएगा, 0.1 mm। देखिए ये जो रीडिंग आ गया, ये वर्नियर के द्वारा रीडिंग आ गया कि वर्नियर ने इतना डिस्टेंस बता रहा है, और मेन स्केल कितना रीडिंग बता रहा है, 1.8 सेंटीमीटर बता रहा है, 1.9 ये नहीं, सॉरी बोल दिया, बोल दिया था, ये सेंटीमीटर होगा। तो मेन स्केल पर जो एग्जैक्टली मेजरमेंट हो पा रहा है वो है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो वर्नियर का मेजरमेंट है वो क्या है, में है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर के बराबर हो। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 0.01 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि जो मेन स्केल कितना बता रहा है और जो वर्नियर स्केल कितना बता रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, तो इस वस्तु का हमें जो एक्सटर्नल डायमीटर है, ये एक तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी लंबाई है। तो दोनों को जोड़ दिए हैं तो कितना आ गया, 1.81 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे मेजरमेंट हो जाएगा। अब ये हमने तो रीडिंग ले लिया है, ये जो हम वैल्यू निकाले हैं ये क्या है, हमारी रीडिंग है, उसमें तो ईरर पता नहीं, अगर ईरर दिया रहेगा तो उस ईरर को घटाएंगे हमेशा। अब या तो पॉजिटिव ईरर हो सकता है या फिर नेगेटिव ईरर हो सकता है। अगर नेगेटिव ईरर रहेगा तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और पॉजिटिव ईरर रहेगा तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखकर उसको घटाएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। अभी फिलहाल मान लेते हैं इसमें कोई हमारा ईरर नहीं है, तो अगर ईरर नहीं है तो एक्चुअल मेजरमेंट क्या हो जाएगा हमारा, जो रीडिंग आया है 1.81 सेंटीमीटर माइनस, और कोई इसमें एरर नहीं है तो जीरो घटाएंगे।
ठीक है, अगर एरर रहता तो उसको घटाते हैं यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं। तो हमारा एक्चुअल रीडिंग आ गया 1.81 सेंटीमीटर। इस तरह रीडिंग लिया जाता है। उसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और वस्तु है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें ये एक तरह से रॉड है और इस रॉड की हमें लेंथ पता करनी है। तो लेंथ पता करने के लिए हम देखेंगे पहले मेन स्केल में कितना एग्जैक्टली बता पा रहे हैं सही से। यहाँ पर देख रहे हैं जो ये वर्नियर का स्केल है, जीरो, वर्नियर का जीरो है जो, उसके पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1 सेंटीमीटर, यानी कि मेन स्केल में ये 1 सेंटीमीटर, उसके बाद एक खाना और 1 mm, यानी कि टोटल 1.1 सेंटीमीटर मेन स्केल पर हम मेजर कर पा रहे हैं इस मेन स्केल की वजह से। ठीक है, वर्नियर कितना बता पा रहा है उसको देखने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे वर्नियर का कौन सा भाग मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है, एक सीध में है लाइन। यहाँ पर हम देखेंगे जो तीसरा खाना है वर्नियर का, तीसरा खाना मैच कर रहा है इस मेन स्केल की रीडिंग से। ठीक है, तो मेन स्केल से मैच, मेन स्केल से किसी भी खाने से मैच कर रहा है, वो नहीं देखना कि किस खाने से मैच कर रहा है, हमें बस वर्नियर का देखना है कौन सा खाना मैच कर रहा है। ठीक है, तीसरा खाना मैच कर रहा है तो वर्नियर के द्वारा जो रीडिंग आएगी वो तीसरा खाना मैच कर रहा था 3 इंटू इस वर्नियर का लिस्ट काउंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारा जो रीडिंग आएगा वो किसके द्वारा आएगा, वर्नियर का रीडिंग आ जाएगा। तो 3 इंटू अगर लिस्ट काउंट 0.1 mm मान लेते हैं इस स्केल के इस वर्नियर के लिए, तो 0.3 mm क्या हो गया हमारा, वर्नियर रीडिंग बता रहा है। वर्नियर रीडिंग, इसको सेंटीमीटर बदलना तो 0.03 सेंटीमीटर हो गया। और मेन स्केल कितना बता रहा है, मेन स्केल यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1 सेंटीमीटर। एक्चुअल जो मेजरमेंट हो गया हमारा, एक्चुअल मेजरमेंट इज इक्वल टू मेन स्केल प्लस वर्नियर। मेन स्केल पर रीडिंग जो है वर्नियर का रीडिंग है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये है 1.1 प्लस 0.03। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है इसमें तो जो माइनस हम कर रहे हैं तो वो 0 घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये 1.13 सेंटीमीटर। तो इस रॉड की लंबाई हो गई हमारी कितनी, 1.13 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख रहे हैं दशमलव की, सेंटीमीटर में दशमलव के 2 अंक तक बता पाता है ये वर्नियर। जनरली हर वर्नियर ऐसा ही लगभग होता है क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक बता पाता है रीडिंग। और mm में बात करेंगे तो दशमलव के 1 पॉइंट तक बता पाता है। यानी कि कहने का मतलब है अगर मीटर स्केल की बात की जाए तो मीटर स्केल सिर्फ 1 mm बता पाएगा जो छोटा डिस्टेंस है, और वर्नियर जो स्केल है ये दशमलव के 1 पॉइंट तक mm में बता पाता है, 0.1 mm, यानी कि छोटा डिस्टेंस ये है। या फिर बोलिए इसी को 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि जो वर्नियर स्केल का एक्यूरेसी है या कितना, इसके गुना में इससे 10 गुना छोटा डिस्टेंस में मेजर करके बता पा रहा है वर्नियर स्केल। ठीक है, और ऐसे वर्नियर स्केल से मेजर किया जाता है डिस्टेंस को। उसके बाद देखेंगे हम स्क्रू गेज से कैसे मेजर किया जाता है, क्या होता है स्क्रू गेज। ठीक है, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।